परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े। परम सत्य की खोज क्या है? लेखक समाधान काकड़े। साथियों, आज दिनांक 12 जून 2024 है। आज परम सत्य की खोज में आज हम अभ्यास करेंगे कि राजा का कर्तव्य कैसा हो, राजा कैसा होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक साथ कोई भी कार्य घटित नहीं होते हैं, ना ही कोई निवाला दोनों हाथों से अपने मुंह में आप भर सकते हो। भौतिक संसार में कूटनीति चालाकी का जो कार्य है वो है राजनीति, और मेरे अभ्यास से राजनीति का और आध्यात्मिकता का एक दूसरे से कोई भी संबंध जोड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते, सुख और दुख एक साथ नहीं आते, हारमोनियम और ढोलक एक साथ नहीं बजा सकते, ऐसा नहीं है कि राजनीति कूटनीति है। नहीं, यदि राजा करुणामयी वात्सल्य समुद्र भाव का होगा, विचारशील, शीलवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान, परोपकारी, निष्काम सेवा करने वाला होगा, तो राजा की प्रजा राजा को पिता तुल्य पुत्रवत प्रेम करेगी। जिस प्रकार पिता पुत्र का नाता होता है, यदि हर राजा इसी तरह अपना राज्यभार संभालेगा तो सभी 10 दिशाओं में शांति बनी रहेगी। सबके दिल में सभी के प्रति, राजा के प्रति आदर और सम्मान का भाव सभी प्रजाजनों के हृदय में बना रहेगा। राजा यदि प्रामाणिक, सदाचारी, आध्यात्मिक होगा तो सारी प्रजा आध्यात्मिक हो जाएगी। राजा का कर्तव्य कैसा हो? अपने हित की स्वयं को प्रति लगाव, कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और प्रजाजनों का भी यही कर्तव्य होता है कि अपने राजा के प्रति समर्पित रहे। और राजा का भी कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा के प्रति निष्ठा एक वचनी रहे। हर राज्य का राजा अहंकार रहित होना चाहिए। यदि राजा में अहंकार होता है तो राज्य की प्रजा की दुर्गति होती है। राजा में यदि काम वासना भरी हुई हो तो राजा अपने देश को भी पराये देश के अधीन कर अपने देश को बेच सकता है। राजा एक वचनी होना चाहिए। राजा कामना रहित होना चाहिए, तभी देश का, प्रजाजनों का भला हो सकता है। राजा यदि प्रामाणिक, सदाचारी, आध्यात्मिक हो तो उसी राज्य में बुराई कभी हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार में साधक में अथवा राजा में कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अध्यात्म का, किसी भी अन्य धार्मिक चीज का झूठा सहारा लेकर प्रतिष्ठा, राजवैभव को पाने की चाह में नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा धोखा है जो आप संसार को नहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, अपितु आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। जगत के रंग बड़े निराले हैं, जो कि हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं। स्वयं को जोगी कहना और भोग विलासिता के रस रंग, राजपद, प्रतिष्ठा, धन संपदा, अधिकार, मान सम्मान की लालसा के प्रति आसक्ति रखना, ये कहाँ की समझदारी। जिस भी प्राणी के हृदय में कामना, वासना, छल, आसक्ति, लालच भरा हुआ है, वही प्राणी स्वयं से भी और इस संसार से भी निराली झूठी चाल खेल खेलता रहता है। बस सिर्फ एक समर्पण का दिखावा करना, किसी भी नए कार्य की पुष्टि करना। सब कुछ मिलने पर भी इसी तरह के प्राणियों की चाह कभी समाप्त नहीं होती। कोई भी अध्यात्म का सहारा लेता है तो कोई जन सेवा का भाव जताता है, तो कोई परोपकार का भाव जताता है। यहाँ इस माया रूपी संसार में कौन प्राणी कब क्या चाल चले, कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए किसी पर भी अंधे की भांति भरोसा ना करें, चाहे स्वयं मैं भी क्यों ना हूँ। मुझ पर भी आप स्वयं मेरी बातों को, वाणी को सुनकर, पढ़कर भरोसा ना कीजिए। जब तक आप मेरी कही हुई बातों की गहराइयों तक नहीं पहुँच पाते कि सत्यता क्या है, तब तक मेरी कही हुई बातों पर भी आप भरोसा ना कीजिए। आप स्वयं जानने का प्रयास करें, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित प्रशस्त करें, अपना दिया स्वयं प्रज्वलित करें। किसी भी अन्य प्राणी पर तुरंत विश्वास ना करें। स्वयं भी जागृत अवस्था में जिए और दूसरे प्राणी, अन्य प्राणी मात्र को भी सचेत जागृत करने का प्रयास करें। यही राजधर्म है, यही मानवता का धर्म है, यही जीवन की पूर्णता है, यही वास्तविक सच्चाई है। यह संसार बड़ा ही महत्वाकांक्षी, बेरहम, मतलबी, मायावी है। युगों युगों से इस संसार में एक दूसरे प्राणी ने अन्य प्राणी का तिरस्कार ही किया है। भगवान शिव जी को देखिए, उनको भी संसार वासियों ने बहुत सताया। शिव और माता सती की कहानी को जरा पढ़ो।
उसमें कितनी पीड़ा क्रूरता दिखाई देती है। शिव सती के मिलन को लेकर कितने मतभेद थे। शिव जी माता सती के वियोग में कितने तरसे। अंत में माता सती को स्वयं अपनी योगाग्नि में भस्म होना पड़ा। ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को, सीता माता जी को देखो, कितना दुनिया ने, संसार वासियों ने, अपनों ने उनको सताया है। उनको 14 वर्षों का वनवास दिया, अपनों ने ही वनवास दिया और उनको वनवास भुगतना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी को देखो, उनके जीवन में भी उन्हें कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। जन्म से लेकर बहुत आपदा का सामना करना पड़ा। भगवान बुद्ध को देखिए, उनको भी ज्ञान मार्ग के पथ पर कितनी यातनाएं, दुनिया वालों ने कितने ताने सुनने पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई को देखिए, संसार के हित के कारण उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितनी पीड़ा उन दोनों को सहनी पड़ी। यह समस्त संसार ही पीड़ा का, दुख का महासागर है। इसे तो ज्ञानी जन मृत्यु लोक भी कहते हैं। यहाँ इस भौतिक संसार में कोई भी जीव प्राणी सुखी नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई दुख पीड़ा अवश्य है। ना ही सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी रूप से होता है। यह तो धूप छाव का खेल चलता ही रहता है। आनंद सुख खोजने से अच्छा दूसरों का भला सोचो, दूसरे प्राणी को आनंदित देखो। जब आप दूसरे प्राणी में आनंद देखोगे तो आप स्वयं ही आनंदित हो जाओगे। यदि आप स्वयं को सुख खोजने निकले हो तो सर्वप्रथम आप दूसरों को ही दुख पहुंचाते हो। इसीलिए परहितकारी, परोपकारी, निष्काम भाव से करुणामयी होकर दूसरे अन्य प्राणी में सुख और शांति प्रदान करने का प्रयास करो। यही मानवता का सत्य धर्म है। राजा हो अथवा कोई भी जीव प्राणी मात्र हो, यदि दिखावे का सोंग धरकर, छद्मवेश धरकर, कोई अध्यात्म का सहारा लेकर कूटनीति, राजनीति, धर्म नीति की आड़ में कोई अपना निजी स्वार्थ खोजता हो तो यह संसार का सबसे बड़ा महापाप है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं को ही अपनी नजरों से गिरा रहे होते हैं। जब हम किसी कामना, शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो यदि संसार में हम प्रकाशित हो भी जाए, लेकिन हमारी अंतरात्मा, हृदय की पुकार आत्मग्लानि से भर जाएगी और स्वयं को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो राजा हो या प्रजा हो अथवा कोई साधक हो या अन्य कोई भी सर्वसाधारण प्राणी क्यों ना हो, सबका कर्तव्य होता है कि मिलजुल कर सबका साथ दे। यही राजधर्म है, यही मानवता का धर्म है, यही कर्म है, यही पूजा है, यही महानता का प्रतीक है, यही आध्यात्मिकता भी है, यही वास्तविक सच्चाई है। केवल बातें करने मात्र से, कुछ धर्म का कार्य को दिखाकर, थोड़ा बहुत सेवा धर्म का भाव जताकर, किसी को झूठा दिलासा आश्वासन देकर, कोई झूठा दिखावे का प्रण लेकर, किसी कार्य को लेकर झूठी कसम शपथ लेकर हम यदि कोई कर्म की योजना बनाते भी है तो हम सभी प्राणी मात्र के साथ स्वयं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कर्म कोई भी कार्य ऐसा कीजिए कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट, छल कपट, कोई काम, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए। ना कि हम तो कोई दिखावे के लिए कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन माया मोह के अधीन होकर सारा ध्यान हमारा धन को एकत्रित करने में ही जुड़ा हुआ रहता है। हम किसी अन्य सर्वसाधारण जन समुदाय को एकत्रित कर उनसे ही परिश्रम करवा के स्वयं की कार्य सिद्धि हेतु स्वयं को ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ करने में ही उनका भोले भाले प्राणियों का सहारा लेते हैं। और जब कोई अधिकार हमारे हाथ में आता है तो फिर हम स्वयं को प्रतिष्ठा, धन संपदा से परिपूर्ण होने पर अपने मन मुताबिक हर कोई कार्य करते रहते हैं। जैसा हम सोचते वैसा चाहते वैसा ही सर्वसाधारण जन समुदाय को हमारे अधीन करते हैं। कोई पद मिलने से पहले हम एक बच्चा बनकर सबके साथ करुणामय होकर एकजुट करने में लगे रहते हैं, लेकिन जैसा ही हमारा कोई कार्य सिद्ध होता है वैसे ही हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। सिर्फ हमारा स्वयं का ही स्वार्थ देखते हैं। संसार से हमें कोई लेना देना नहीं रहता। ये बात सिर्फ इस कलयुग की नहीं है, सदियों से ऐसा ही चलता आया है। धन की लालच, स्वयं सभी राज्य का अस्तित्वती अधिपति शासक बनने के लिए कोई किसी का नहीं सोचता। स्वयं राजा बनने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद कूटनीति, कोई तो मीठी वाणी का सहारा लेकर
कोई तो मीठी वाणी का भी सहारा क्यों ना लेना पड़े लेते हैं, लेकिन स्वयं राज्य का सभी कारोबार अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ इस भौतिक माया रूपी संसार में भाई भाई का नहीं होता। भाई भाई ही जो कहते हैं कि खून के रिश्ते होते हुए भी सर्वस्व पाने की चाह में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। राजनीति में यही होता है। राजनीति की बातें तो छोड़ो, यहाँ इस भौतिक संसार में हर घर में एक दूसरे के ही खिलाफ खून के रिश्ते आपस में सत्ता पाने की खातिर लड़ झगड़ते हैं। यही सत्ता का मोह ऐसा होता है जो जैसा माने जहरीले विष के समान होता है। सत्ता का राजपद का मोह इतना भयानक होता है, इस मद को पाकर हर किसी भी प्राणी की बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो ही जाती है। वही प्राणी भले बुरे के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। बस कामना वासना मन मान सम्मान रुतबा धन संपत्ति अधिकार किसी अन्य प्राणी मात्र पर अपना अधिकार जमाना, उन पर जैसा मर्जी चाहे जुल्म करना या उन पर अपना अधिकार जताना, इसी प्रकार की सोच में निरंतर कार्यरत रहता है। उस समय वही प्राणी स्वयं को भी भूल जाता है। इस संसार में कोई विरले ही प्राणी साधक ऐसे होते हैं जिन्हें इस भौतिक संसार का राजपद प्रतिष्ठा धन संपत्ति अधिकार का कोई भी व्यक्ति विशेष के पाने की चाह कोई लगाव आसक्ति नहीं रहती। सत्ता का राजपद का मोह इतना भयानक होता है, इस मत को पाकर हर किसी भी प्राणी की बुद्धि वे भ्रष्ट हो ही जाती है। वही प्राणी भले बुरे के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। बस काम वासना मान सम्मान रुतबा धन संपत्ति अधिकार किसी अन्य प्राणी मात्र पर अपना अधिकार जमाना, उन पर जैसा मर्जी चाहे जुल्म करना या उन पर अपना अधिकार जताना, इसी प्रकार की सोच में निरंतर कार्यरत रहता है। उस समय वही प्राणी स्वयं को भी भूल जाता है। इस संसार में कोई विरले ही प्राणी साधक ऐसे होते हैं जिन्हें इस भौतिक संसार का राजपद प्रतिष्ठा धन संपत्ति अधिकार का कोई भी व्यक्ति विशेष को पाने की चाह कोई लगाव आसक्ति नहीं होती। वो स्वयं को इन्हीं सभी भौतिक राजपाट मोह माया से स्वयं को अलग कर लेते हैं। जैसे विषैले नाग की तरह उन्हें इन्हीं सभी कामना इच्छा अपेक्षा आसक्ति मोह माया वासना धन संपत्ति अधिकार मान प्रतिष्ठा से कोई भी मोह माया नहीं होता। इन्हीं सभी कामनाओं के एक पल में ही स्वयं से दूर कर लेते हैं। विरले ही प्राणी ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के मोह माया धन संपत्ति अधिकार मान प्रतिष्ठा के आदि नहीं होते। स्वयं को विरक्त निर्विकार खाली कर लेते हैं। ना किसी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति अधिकार मान को कोई भी आशा नहीं रहती। वही एक साधक बनकर वैरागी तपस्वी योगी सन्यासी की भेष धारण कर स्वयं को स्वयं से मुक्त कर लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की आज्ञा से राजपद को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास को स्वीकार किया। एक और महाभारत में भी वर्णित है, 5 पांडवों को भी अपने राज का त्याग कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास को भोगना पड़ा। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं की स्वेच्छा से अपने घर परिवार जनों का अपने राज्य का परित्याग किया था और एक सन्यासी भेष धारण कर स्वयं को इन्हीं सभी कामना से वासना आसक्ति से मोह माया से परे मुक्त किया। ना राजपद प्रतिष्ठा धन संपत्ति अधिकार मान सम्मान का कोई भी मोह नहीं रखते हुए स्वयं को भी सभी कामना से मुक्त विरक्त किया। यही कारण है जब कोई साधक प्राणी स्वयं को साधने का स्वयं को पहचानने का प्रयास करता है तो उसके सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं। उसे किसी भी भौतिक सुख सुविधा से मोह माया से संसार वासियों से मान सम्मान से पद प्रतिष्ठा से धन संपत्ति अधिकार से कोई आसक्ति लगाव ही नहीं रहता। वही साधक प्राणी निर्मोही निर्विकार हो जाता है। ना किसी सुख मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति अधिकार का पाने की कोई चाह ही नहीं रहती। वही साधक प्राणी अपने में से स्वयं में स्थित हो जाता है। वही वैरागी तपस्वी योगी सन्यासी जाति धर्म से परे मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह राजा को भी किसी भी प्रकार के जाति धर्म से निवृत्त होकर जीवन जीना चाहिए। यदि राजा हो अथवा कोई भी व्यक्ति विशेष सर्वसाधारण प्राणी हो, सबका कर्तव्य होता है कि किसी भी प्रकार के जाति धर्म को लेकर आपस में फूट मतभेद निर्माण नहीं करना चाहिए। जब हम जाति धर्म को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई सत्ता मान पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति पाने की चाह में एक दूसरे में ही मतभेद करते हैं, तभी संसार में शांति बनी नहीं रहती।
यदि संसार में दसों दिशाओं में शांति बनानी हो तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को सभी कामना से मुक्त होकर निर्विकार भाव से करुणामय होकर जीवन जीना होगा। तभी समस्त विश्व में शांति बनी रहेगी, अन्यथा नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब संसार में हर प्राणी ने किसी दूसरे अन्य प्राणी को सताया है, प्रताड़ित किया है, तब संसार तब अनेकों दुख पीड़ा से ही घिरा हुआ रहा है। अभी अभी 2019-20 साल की घटना को स्मरण कीजिए। सभी प्राणी मात्र कोरोना काल में कितने त्राही त्राही हो चुके थे। 2020-21 चारों ओर मौत का सन्नाटा खौफ पैदा हुआ था। सबके मन में निरंतर डर शांति बनी हुई थी। इसका कारण क्या था? हम स्वयं ही थे। हमारी सोच, हमारे विचार धारणा, सभी के कारण हम स्वयं ही थे। इसलिए निष्काम भाव से करुणामय होकर समस्त संसार में मोह माया से परे मुक्त होकर जिए, तभी जाकर संसार में शांति बनी रहेगी। जब हम स्वयं निर्विकार हो जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो तभी हमारे भीतर जो भी पाने की लालसा है और खोने का भय, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही वास्तविक जीवन की पूर्णता है, यही वास्तविक सच्चाई है। सभी प्राणी मात्र से मिलजुल कर करुणामयी वात्सल्य समुद्र भाव से जीवन जीने का प्रयास करें। किसी के साथ भी छल कपट ईर्ष्या आसक्ति वासना का भाव नहीं रखें। सबके साथ मैत्री पूर्वक रहे। यही मानवता का सच्चा धर्म है, यही राजधर्म है, यही वास्तविक जीवन की पूर्णता है, यही सच्चाई है। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।